मोदी जी का बहुत तारीफ करता था जब बोल रहे थे ना सबके साथ सबका विकास। मैंने बोला हमारा देश का पीएम ऐसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां की गाली दी गई। पूरा भाजपा लगी हुई है कि कांग्रेस और जो आरजेडी की मंशा थी वो उन्होंने जाहिर कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये मानता हूँ कि देश में जो पीएम है, पीएम की माँ बहन को गाली नहीं चाहिए, क्योंकि पीएम ये पूरे देश के पीएम है। पीएम हमारे देश की जो है शान है। नरेंद्र मोदी जी जो है वो पीएम है, वो शान है। अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो आप उसकी जो पार्टी है, पार्टी के बारे में इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो बोले। आप पर्सनली किसी पे गाली गलौज ना करें, ये शोभा नहीं देता। मैं दोनों तरफ, जो विपक्ष में बैठे वो भी, जो सत्ता में बैठे वो भी, क्योंकि संविधान ने किसी को गाली देने का हक नहीं बोला। और सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ, जो दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं सोनिया गांधी, मैं बोलना नहीं चाहता उनके माँ, नहीं उनकी माँ बहन के बारे में गलत बोलते हैं, तो उनको सोचना चाहिए। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इलेक्शन के लिए दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, तो ये गलत है। और सबसे पहली बात, और ये बात, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब पीएम का बयान आता है कि कपड़े देख के पहचानो, मुसलमान की औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, और ये जो मुसलमान के लोग हैं जो पंचर छाप है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान ने हक दे रखा है कि हमें जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं, जो अवाम ने पीएम चुना है, उनसे पूरा हक है, संविधान ने हक दे रखा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं कि मुसलमान की जो औरतें हो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, ये पंचर छाप है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? वीर अब्दुल हमीद कौन थे, जो 1965 में पूरी एक राइफल के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ भिड़ गए? जनरल सूफिया कुरैशी ये कौन है? ये कौन से मजहब से आती है? खान सर जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कौन है सर? ये भी तो मुसलमान है ना सर। अब मुसलमान के बारे में इतना गंदा सोचते हैं सर, अब इतना गंदा सोचते हैं। इनके विजय शाह, ये जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में क्या बोलती है कि आतंकियों की बहन है सर। लेकिन अब मुसलमान ने ही गाली दी है मोदी जी को। देखिए सर, मुसलमान ने गाली नहीं दी सर, मुसलमान नहीं कही है सर। उनकी मानसिकता मुसलमान वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान को सिखाया जाता है कि दूसरों की माँ बहन की इज्जत करो। गाली देना मुसलमान नहीं सिखा। आप ये कह सकते हैं कि सर वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है, जिन्होंने गाली दी, हो सकता है उनको कोई आपत्ति है सर। मैं तो इनका विरोध करता हूँ जिन्होंने ये गाली दी है सर, मैं उनके समर्थन में नहीं सर। जी मौलाना जी, ये भाई ने बोला है बहुत बड़ी पद में बैठा हुआ है, सोनिया गांधी को 10 लाख का गर्लफ्रेंड किसे बोला था? क्यों बोला था मोदी जी ने? क्यों बोला था? इतनी बड़ी पद में। लेकिन कहने का मतलब जो वो कहेंगे वही आप लोग करेंगे। नहीं, अब मुसलमान गाली देगा मोदी जी को? गाली वाला काम खाली मुसलमान, पूरी दुनिया देगा इनको गाली। नहीं, ऐसा काम कम कर रहा है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, राजेश कुमार गुप्ता। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। विश्व, भारत छोड़िए, पूरा विश्व मोदी जी की तरफ निगाह देख रहा है। पूरा विश्व देखिए, उनका विजन देखिए। कोई मोहम्मदन भाई, कोई मुस्लिम भाई, कोई सिख भाई कहते उनके साथ भेदभाव किया हो, किसी को मकान न मिला हो, किसी को शौचालय न मिला हो, किसी को राशन कार्ड न बना हो। देखिए गाली को देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बाबूजी, एक जमाना था, मैं बताऊं आपको चैनल के माध्यम से, कि भारत को लोग दबाना चाहते थे। आज ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप की बरसात, ट्रंप को मोदी ने झुका दिया। बिल्कुल सर, आप देखिए ट्रंप को मोदी ने झुका दिया। अंकल जी की सबसे पहले एक मिनट अब बोलने दीजिए। आपने अंकल जी की रिस्पेक्ट करता, क्योंकि इनकी इज्जत, इन्होंने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 2014 के बाद बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो बाहर है उनको माला पहना के, ये भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, ये भेदभाव नहीं हुआ। कपड़े देख के पहचानो पत्थरबाज कौन है, ये भेदभाव नहीं हुआ। आप इनके वक्त पे जाओ, ये भेदभाव नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, कटमुल्ले कटेंगे, मुल्ले को इस देश से निकालो, ये भेदभाव नहीं हुआ। बिल्कुल आपके साथ भेदभाव नहीं। सर ये बताएंगे क्या हुआ, ये मुसलमान क्यों हो रहा है सर? सुनिए, चाचा का कहना है कि ट्रंप को मोदी ने झुका दिया। सही, ट्रंप को आपको पता है 50% टैरिफ लगा है इंडिया पे। ये किसने लगाया सर? किसने? ट्रंप ने लगाया। कौन झुका सर? कौन झुका? ट्रंप झुका या मोदी झुका? नहीं, अरे तू लगाने को देखिए, लगाने को मेरा शब्द, मैं आपको कुछ भी कह दूं ये गलत है ना, मगर आप उस चीज को टाल जाए। बाबूजी पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ, आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ये ट्रंप जो है हमेशा हमारे मुद्दे पे क्यों आता है? पाकिस्तान का वॉर हुआ, पाकिस्तान है, और इंडिया का वो एक बोलने दीजिए। आपने बोला, मैंने पाकिस्तान इंडिया का जब वॉर हुआ तो ये ट्रम्प जी आ गए। इजराइल फिलिस्तीन का हुआ तो ये आ गए। अभी जो उनका हुआ, क्या कहते हैं,
अभी यूक्रेन का और उनका जब हुआ, इसमें ट्रम्प जी आ गया। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तुम अपने देश संभालो ना भाई। अरे मोदी से थर थर पूरा विश्व कांपता है। मोदी जी से थर पूरा विश्व कांपता है। इतना डरा दिया। अरे मुसलमान के पास कोई बड़ा पद नहीं है, पीएम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, शिक्षा मंत्री हिंदू, अरे पूरी दली हिंदू का, फिर भी हिंदू खतरे में। 110 करोड़ होने का बावजूद इनको इतना डरा दिया जो 40 करोड़ मुसलमान कब्जा कर लेगा देश को। अबे भाई ये कौन सी लॉजिक वाली बात है? इनके हाथ में हाँ, सारे बड़े बड़े पद में हिंदू बैठा हुआ है और कह रहे मुसलमान कब्जा कर लेगा। एक बात ये भैया कह रहे हो, उससे सहमत हो थोड़ा तो। जहाँ बांग्लादेश जिस कोई भी सरकार चुन के आती है ना, कोई सरकार ये नहीं चाहेगी अपने देश का, अपना राज्य का माहौल खराब हो। अब वह सरकार आई है तो वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में कोई झड़प होती, समझो। अब देश का गृह मंत्री वहाँ रोकने उस जगह को माहौल चाहे तो मिनटों में शांत कर सकता है, उसकी जगह वो धरने पर बैठते हैं। भाई साहब, जब देश का गृह मंत्री चाहे तो मिनटों में सब कुछ शांत कर सकता है, उसकी जगह धरने पर बैठता है, उससे समझ सकते हैं आप। दूसरी बात है जो सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म का वास्तविक मूल जो क्या है ना, मैं आपको शब्दों में कहता हूँ, संसार का दिया शरीर संसार की सेवा में लगा दो, ये वास्तविक सनातन धर्म है। जो खुद के लिए सुना, अगर खुद के लिए कोई उपयोग करता ना, बांग्लादेश से क्या लेना देना? मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जीवन का जो मूल जो कार्य है ना, दूसरों की सेवा के लिए कार्य होना चाहिए। उसकी जगह संघ स्वार्थ के लिए करोड़ों लोगों के रोजगार नेता लोगों तक सीमित हो रहे हैं। उनका जो बजट होता है ना, उस नेता, ये नीति नहीं आयोग, खोट नीति आयोग बोल सकते हैं इनको। जो नीतियां बनती है ना, वो मात्र इनकी नेताओं तक सीमित रहती नीति। जी जी मौलाना जी बताइए। अच्छा, आप रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? अब दूसरी दुर्भाग्य की बात करो, जैसी प्रजा होती है ना भाई साहब, उसके हिसाब से शासन मिला है। जो जनता का जो पाप था ना, पाप गौ हत्या का पाप, उसके हिसाब से जो शासन आया ना, उसके हिसाब से बराबर है। क्योंकि भाई ने क्या बताया? अरे रुक तो यार, ये भाई ने बताया जो गाय हत्या करे उसका पाप लगा, और तुम्हारा डैडी ने जो 250 करोड़ चंदा खा गया था बीप कंपनी से, तब क्यों नहीं बोला तुमने? तब क्यों नहीं बोलो? ये लोग सर, इन्होंने बोला कि जैसी शासन होती है, जैसे अवाम होती है, उसके हिसाब से आता है। सर अभी मनीषा केस हो गया सर हरियाणा में, उस बेटी की क्या सर? ऐसे लोगों पे थूकता हूँ मैं सर, पूरी ऐसे लोगों पे थूकता हूँ। ये बेटियों के बारे में कह रहा रेप हुआ वो सही है? अरे जाओ सर जाओ, मेरा गुस्सा मत दिलाओ। गाइस इनको लड़की हरियाणा, अभी मनीषा के भिवानी वाला हुआ, ये कह रहे रेप सही हुआ। अबे थूकता हूँ मैं इन जैसे के चेहरे पे। ये बेटी के बारे में कह रहा है सही हुआ रेप केस। गाय और बेटी में फर्क है। उसका बाप ऑन कैमरे में आके रो रहा है कि मेरी बेटी के साथ इतना गलत हुआ, ये कहना है सही हुआ। देखो थूकता हूँ मैं इनके चेहरे पे, कितनी चाटुकर्ता करेंगे ये गवर्नमेंट की, ये चाटेंगे गवर्नमेंट की। ये बात क्या समझे? देखो भाई साहब, अभी ये मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि विश्व गुरु बन गए, ये बन गए। आपको पता है? अरे सुन के जाओ, जवाब देना। अमेरिका ने 50% टैक्स लगाया, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। हमारे यहाँ से कपास जाती थी 11% टैक्स था, कपास पे 11% टैक्स था, और आज मोदी जी ने उस कपास पे टैक्स घटा दिया, किसान वैसे ही मरने की हालत में, और इन्होंने उसे मार दिया। कुछ कहेंगे, मोदी जी को बिहार के एक बड़े मंच से गाली दी गई, वो गाली देने वाला भी आपके समाज का था। भाई गाली वाला काम करे तो गाली सुनेगा, अगर अच्छा काम करेगा तारीफ सुनेगा। जब मोदी जी कहता है मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, तब शर्म नहीं आता मोदी जी को? हाँ, तो मुसलमान को अगर तो बोलते तो अब गाली देंगे माँ बहन की। अच्छा, इन लोग दूसरे को गाली, 10 लाख का गर्लफ्रेंड किसे बोला था बताइए ना? मोदी जी का मुंह पे शोभा देता है, बताइए ना? गरीब मुसलमान कपड़े से पहचाना जाता है, ये शोभा देता हम? और उसी शेखों का गला मिलते हो, जाके थूक के चाटते हो। हाँ, शेखों का गला मिलते हैं या हबीबी, तब शर्म नहीं आता मोदी जी को? जैसा काम करेगा। अभी राहुल गांधी ने भी तो पार्लियामेंट पे कैसा आवाज लगा रहा, वोट चोर गद्दी चोर, बिल्कुल सही बताया। चारा चोर कहने वाले, टोटी चोर कहने वाले, अगर तुम्हारा पप्पा हुजूर को अगर वोट चोर बोला तो तुम्हारे छाती में दर्द क्यों हो रहा? इन लोग ही तो आवाज लगा रहे थे ना, चारा चोर, वोट चोर। अगर अब्बा हुजूर को तुम्हारा वोट चोर बोल रहा तो तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए, तुमने भी तो किसी को बोले हो।
तो बदले का बदले बदला ही मिलता है ना, नहीं मिलता है। गाली देना कहाँ तक, माँ को स्वर्गवासी माँ को गाली देना कहाँ तक ठीक? अच्छा, मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो गाली बक रहे थे, वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी, जब बोल रहे थे तब मजा आ रहा था सुनने में। हाँ, अब बिहार में बोल दिया तो उनको बुरा लग रहा है। पार्लियामेंट क्या होता है? न्यायपालिका होता है? होता नहीं होता, लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर बोलते हो ना, उसमें से गाली बक्का जाता है, आतंकवादी, कटुए, मुल्ले, तब शर्म नहीं आता? हाँ भाई साहब, ये सरकार जो जाने वाला है, ज्यादा दिन का मेहमान है, वो थोड़ी देर का मेहमान है, ठीक है, जाने वाला है। जैसा काम करोगे ना ऐसे बुरा ही मिलेगा।